क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर जो है हमारे पास दूसरा है, जिसका नाम है बहुपद। सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद क्या होता है, ठीक है, तभी हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे सवालों के पास, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 तभी हम करना स्टार्ट करेंगे जब हम बहुपद को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। जब हम छोटी क्लास में थे हम सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ते थे, नंबर से मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइड हो गई, प्लस माइनस, ये सब पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन जैसे 6 से 7 8वीं क्लास में हम पहुंचे तो हमने ABCD के नंबरों को भी उसमें देखा, ठीक है। नंबर्स मतलब अक्षरों को, ठीक है। ABCD के जो अक्षर थे उनको भी यूज करना हमने देखा कि कैसे इनको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम जब 9th क्लास में पहुंचे तो हमने इसके अलग तरीके से देखा कि इसका नाम ये है और इसका नाम ये है, इसको बहुपद बोल रहा है, इसको व्यंजक बोल रहा है, इसको समीकरण बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें अलग अलग कैसे है इनको समझ लेते हैं, ठीक है। पहले तो जब कोई भी संख्या किसी भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करती तो वही एक पद बन जाता है, एक खंड बन जाता है, एक टुकड़ा बन जाता है, ठीक है। और जब ये आपस में प्लस या माइनस के रूप में जुड़ते हैं उनको हम पद बोल देते हैं। जैसे कि पद कब बनता है, चलो बहुपद समझ लेते हैं। बहुपद, बहु का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है। और पद का मतलब टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े, ठीक है। अब टुकड़े कब बनेगा, बहुत सारे तो टुकड़े से समझ लेते हैं हम, ठीक है। अगर कोई भी चर, ठीक है, और अचर ये गुणा में रखे हैं तो उनको एक टुकड़ा बोल देते हैं 3x, ठीक है। इस तरह से बिना इसके नहीं बनता कोई भी पद। एक पद के अंदर एक चर होगा और एक अचर होगा, 100% होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि 3x लिख दिया, ये एक पद है, ठीक है, इसको एक टुकड़ा बोल देते हैं, ठीक है। और इसी तरह के बहुत सारे टुकड़े जब आपस में प्लस या माइनस के साथ रखे जाते हैं उनको हम बोल देते हैं बहुपद, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, बहुपद। ये तो बन जाएंगे बहुपद। अब ये जो बन गया पद बन गया, ठीक है। अगर तुम सोचोगे एक्स भी तो लिखा दिखाई देता, हाँ तो एक्स है, ये कितने एक्स है, एक एक्स है, इसके आगे एक लिखा हुआ है तो लिख को दिखाई तो नहीं रखा, इसको एक एक्स बोल रहे ना, तो ये एक की मल्टीप्लाई के साथ रखा हुआ है, ठीक है, एक की गुणा के साथ रखा हुआ है, ये एक पद हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने 4 लिख दिया खाली, ठीक है, 4, इसको नॉर्मल बोलेंगे हम अचर पद, ये है एक अचर पद, ठीक है। ये सिर्फ एक अचर पद ये होता जब कभी कभी बहुपद के अंदर ये ऐसे ही जोड़ देते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये जो होता हमारे पास चर पद, इसके साथ हमेशा एक अचर पद जरूर होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये पद हो गया। इनको जब हम प्लस या माइनस के साथ रखते, जैसे 3x माइनस 4y और प्लस के 6z, इस तरह से लिख दे, एक बहुपद हो गया, ठीक है। अब बहुपद नहीं होने की कंडीशन क्या होती है, देखो बहुपद कौन सा चीज नहीं हो सकती, बहुपद नहीं होगा जब बहुपद नहीं होगा, ठीक है। पहला, किसी भी चर की घात, चर मतलब x y z जो भी नंबर उसमें यूज कर रहे हैं हम, जो भी अक्सर उसमें आ रहे हैं a से लेकर z तक के, ठीक है, x से लेकर z तक के जो भी नंबर आ रहे हैं उनकी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो बहुपद नहीं होगा माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अंडर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि x का अंडर रूट ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है, y का अंडर रूट ऐसे लगा गया, ठीक है। 1/y ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। x की पावर माइनस का 1 नहीं होना चाहिए, x की पावर माइनस का 1 नहीं होना चाहिए, माइनस की 2 नहीं चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। कोई भी चर एक तो बटे में नहीं हो सकता, दूसरा उसकी पावर माइनस में नहीं हो सकती, तीसरा उसकी पावर अंडर रूट के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। किसी भी चर की घात ना तो माइनस की होनी चाहिए, ना ही वो बटे में होना चाहिए, ना ही वो अंडर रूट के अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक बहुपद कहलाएगा। बाकी सब बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर्स ऐसे लिखा हुआ है ये बीजीय व्यंजक है एक, ठीक है, इस तरह से लिखा है एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। समीकरण मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि समीकरण किसको बोलते हैं। अगर इस जैसे कि हम एक बहुपद लिख देते हैं, ठीक है, मानक रूप लिखते हैं बहुपद का, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं इसकी, ठीक है। जैसे कि x का स्क्वायर, ax का स्क्वायर, चलो संख्या में लिख देते हैं, 2x प्लस 4x और प्लस 3, ये एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है वो हम अलग बात है कि कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, लेकिन ये बहुपद है, ठीक है, इसको हम बहुपद बोलेंगे,
व्यंजक भी बोल सकते हैं इसको बीजीय व्यंजक, लेकिन कुछ बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद नहीं बोल सकते, ठीक है। कुछ बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद नहीं बोल सकते, जैसे कि ये वाले, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं किसको हम नहीं बोल सकते, ये बता दीजिए, कुछ दिक्कत है यहाँ तक। x की पावर माइनस का 2 प्लस x प्लस 4, ये जो बहुपद लिखा हुआ ये बहुपद नहीं है, ये बीजीय व्यंजक है। क्या बोलेंगे इसको? बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें x की पावर माइनस के 2, इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। सवाल जब नंबर्स में और किसी भी x y z में लिखा हुआ सवाल अगर हमारे पास आता है कोई भी, तो उसको हम बीजीय व्यंजक तो 100% बोल देते हैं आंख मीच के, ठीक है। उसको हम आंख मीच को बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बीजीय व्यंजक बोला जाएगा। कोई भी एबीसीडी में चर और अचर के साथ लिखा हुआ कोई भी नंबर होगा उसको हम बीजीय व्यंजक ही बोलेंगे। पर ये कंडीशन है कि इसमें छांट कर हमें बताना होगा कि कौन सा बीजीय व्यंजक है, कौन सा बहुपद है और कौन सा समीकरण है, ठीक है। 3 चीजें ये समझो। अब इसके पास हम चलते हैं सवालों पर, ठीक है। क्या चलते हैं हम अपने सवालों पर, ठीक है। पहला सवाल क्या है इसमें? पहले सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित, पहले सवाल में देख लो, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को छांट कर बताइए कौन सा बहुपद है, ठीक है। कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में कौन कौन बहुपद, कौन कौन चर में एक चर में बहुपद और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं। अपने कारण का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास एक, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में, ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, और कौन नहीं है। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, कारण दीजिए या औचित्य बताइए, ठीक है। कारण दीजिए, ठीक है, कारण का उत्तर भी बता दीजिए। पहला सवाल इसने लिखा है 4x का स्क्वायर माइनस के 3x। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 7, ये दिया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको कह रहा है कि बहुपद है या नहीं है। देखो मैंने क्या बताया था पीछे, जो हमारे पास चर हो, इसने साफ साफ बोला कि एक चर में होने चाहिए। चर कितने होने चाहिए? सिर्फ एक। इस बात को ध्यान से रखो कि चर कितने होने चाहिए इसमें के अंदर? एक। चर x है, यहाँ भी x है, तो एक ही चर है। अगर इसके अंदर x y ये 2 आ जाते तो ये 2 चर में हो जाता, z भी आए तो 3 चर में हो जाता, ठीक है। समझ गए बात को? चर कौन कौन से होते हैं? अगर x y z के 2 नंबर आ रहे तो 2 चर, एक x आ रहा तो सिर्फ एक। ABCD का सिर्फ एक ही नंबर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ही अक्षर दिखाई दे रहा है तो उसको हम चर बोलेंगे। अगर 2 या 3 दिख रहा है तो उसको 2 चर बोलेंगे या 3 चर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने वो पूछा था सिर्फ एक चर वाला बता दो, तो एक चर का बहुपद है ये? हाँ, हम कह सकते हैं यह है एक चर में, या एक चर x में बहुपद है, ठीक है। x का नाम लिख दो यहाँ पर, x चर में बहुपद है, ठीक है। क्यों? x की पावर प्लस में, बटे में नहीं है, अंडररूट में नहीं है, बिल्कुल सही, सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है कि y का स्क्वायर प्लस अंडररूट 2, क्या ये 2 एक चर में है? अंडररूट भी है इसमें। अब बताइए, मैंने क्या बताया था कि अंडररूट चर के ऊपर नहीं होना चाहिए, संख्या के भले जो, ठीक है, संख्या के ऊपर हो सकता, लेकिन ये चर सिर्फ इसमें y है, तो y के ऊपर अंडररूट नहीं है, y की पावर प्लस की है, बटे में नहीं है, माइनस की नहीं है, ठीक है, अंडररूट में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ही एक चर में बहुपद है। वो लिखेंगे, कहते हैं यह है एक चर y में बहुपद है, ठीक है, y में बहुपद है, y में बहुपद है। इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 अंडररूट t प्लस t अंडररूट 2, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें देखो,
ये टी दिखाई दे रहा, यहाँ पे टी है, इसके ऊपर तो अंडर रूट नहीं है, यहाँ संख्या के ऊपर अंडर रूट है, यहाँ टी के ऊपर, यहाँ चर के ऊपर अंडर रूट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः यह चर टी में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि टी के ऊपर यहाँ पर अंडर रूट आ गया तो इसलिए बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा सवाल है इसमें, क्या सॉरी चौथा सवाल है इसमें। जो चौथा क्वेश्चन है देखो, बाई प्लस 2/22। अब यहाँ देखो क्या ये बहुपद है, नहीं होगा, बटे में आ गया, देखो बाई बटे में लिखा हुआ ये तो सही है, लेकिन ये बटे में आ गया, ठीक है। ये जब बटे में आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको भी बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। हम कहेंगे अतः यह चर बाई में बहुपद नहीं है, ये लीजिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन और देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर t की पावर है, t की पावर 50, ठीक है, t की पावर 50, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं हमारे पास x की पावर 10, y की पावर 30, t की पावर 50। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं अतः ये बहुपद तो माना जाएगा, लेकिन हमने इसने पूछा था कि सिर्फ एक चर में बताओ, लेकिन ये 3 चर में, ठीक है। हम कहेंगे अतः यह है x, y तथा z में बहुपद है, ठीक है भाई। 3 चर में बहुपद है, ये 1 चर में नहीं है, ठीक है, इसलिए जब ये बात पूछ रहे तो वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बता दो। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक्स स्क्वायर का गुणांक बता दो। प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट बताना, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। गुणांक मतलब, अब गुणांक का मतलब ये होता है जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, मैं इसमें बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर लिखा है, इसकी गुणा में क्या लिखा है, ये 4 लिखा, इसके आगे क्या लिखा, नंबर 4, ये 4 है इसका गुणांक। अगर एक्स का पूछेगा तो एक्स का गुणांक 3, वाई स्क्वायर का गुणांक 1। चलो अब सवाल कर देख लेते हैं, पहले सवाल को उतार लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, तब जाके अच्छा थोड़े से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। जो 2 क्वेश्चन लिखा तो मैं कह रहा कि निम्नलिखित में प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखो, पहला ही क्वेश्चन लिखा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसने पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सिर्फ एक्स स्क्वायर जहां भी लिखा होगा उसको चेक करेंगे। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ लिखा, तो इस एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या लिखा, तुम कहोगे यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, तो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वो एक तो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक एक्स का स्क्वायर, एक एक्स तो बोलेंगे। जैसे मैंने लिखूँ 2, कितने 2 हुए, 1 2 तो हाँ, मैं लिखूँ 5, कितने 5। अगर यहाँ सेब रखा, एक यहाँ एक सेब रखा मान लेते, या केला रखा, तो उसको कितना बोलोगे तुम, केला केला थोड़ी बोलोगे खाली, उसको एक सेब बोलोगे या एक केला बोलोगे, ठीक है। तो इसी तरह से कितने, ये एक एक्स का स्क्वायर है, कितने एक्स स्क्वायर है, एक एक्स का स्क्वायर है, तो इसके आगे कितना है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 है, प्लस का 1, ठीक है, इसके आगे प्लस का 1 है। दूसरा सवाल इसी में देखो, दूसरा सवाल क्या है देखो, इसी में दूसरा सवाल है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर को चेक करना, एक्स स्क्वायर को, ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना, माइनस का 1 है यहाँ माइनस का 1 है, वहाँ प्लस का 1 था, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें देखो, तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा देखो, इसमें तीसरा क्वेश्चन लिखा पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स, पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इसमें कंफ्यूजन मत होना कि पाई चर नहीं है यहाँ पर, पाई क्या है, अचर नंबर है, ठीक है, संख्या के रूप में लिखा होता है, इसकी वैल्यूज होती है, ठीक है, वैल्यू चाहे जो भी हो, लेकिन जो लगभग में मानी जाती है वो तो 22/7 होती है, लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू इसकी होती नहीं है, लेकिन एक वैल्यू होती है, ठीक है, इस संख्या के रूप में यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस की पाई बटे 2। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चौथा सवाल इसी में, इसमें फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अंडर रूट का 2x माइनस के 1, अंडर रूट का 2x माइनस के 1, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया। ये लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास तीसरा कह रहा है 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 35 घात का द्विपदी तथा 100 घात का एक पदी, ठीक है, 35 घात का द्विपदी, ठीक है, जो 35 घात का द्विपदी का और 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। भाई इसमें देखो साफ साफ कह रहा है कि घात कितनी होनी चाहिए, 35, घात 35, पद कितने होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। अब मैं इसके हजारों नंबर दे सकता हूँ, तुम्हें हजारों लिख कर दे सकता हूँ मैं, जैसे चाहो तो। देखो पहला क्या, 35 घात होनी चाहिए, चर की घात कितनी चाहिए, एक्स की घात मैंने 35 लिख दी, प्लस यहाँ 4 भी लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ 4 लिख के एक्स की घात 35, ये चेंज नहीं हो सकती। अब तुम ध्यान रखना, देखो मैं कितने लिखूंगा, प्लस 4x लिख सकता हूँ, या 5x की पावर 35, ये चेंज नहीं होने की हर बार। मैं 3x लिख सकता हूँ, या 4x का 35 प्लस 4 लिख सकता हूँ, या यहाँ 100 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ 10 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ 11 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ माइनस का 1 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ माइनस का x लिख सकता हूँ मैं, ये माइनस का 2 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ माइनस का 4 लिख सकता हूँ, प्लस का 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई, चीज समझ में आ रही। पद 2 होने चाहिए, कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए, और घात कितनी चाहिए, 35। ये ज्यादा मायने रखता, ये नहीं बदलना चाहिए, चाहे तुम हजारों लिख दो, ठीक है, एक लिखना था बस, कोई सा भी एक, सारे वैलिड होंगे, कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है, एक लिख दो कोई भी। x की घात मैंने यहाँ लिखी 35 और प्लस मैंने लिख दिया 10, कोई दिक्कत। यहाँ मैं 4 लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ, यहाँ नंबर भी कितने लिख सकता हूँ, अनंत नंबर लिख सकता हूँ। यहाँ नंबर बदल के बहुत सारे बदल सकते हैं, यहाँ नंबर बदल कर, लेकिन ये नंबर नहीं चेंज होने चाहिए, घात 35 ही रहनी चाहिए। समझ गए, महसूस हुआ कुछ चीजें मैं महसूस करा सकता हूँ, मैथ को ऐसे महसूस करा दूंगा कि भाई तुम बिल्कुल जैसे कि अपने आप ही, मतलब ये तुम्हारे हाथ से, मतलब सामने से हो रहा है तुम्हारे। देखो 100 की घात, x की घात कितनी होनी चाहिए, यहाँ 100, x की घात कितनी होनी चाहिए, 100, एक पद होने चाहिए, बस एक पद होने चाहिए। लो ये हो गया, या 10 लिख दो या 6 लिख दो, एक पद होने चाहिए। दूसरा लिख सकते हैं 5x की पावर 100, ऐसे लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो, या ये, इसके भी लाखों करोड़ों कितने भी लिख सकते हो, अनंत तक लिखे जा सकते हैं, इनके भी अनंत लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखी। सब प्रत्येक बहुपद की क्या लिखनी है, घात। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद की, ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों की घात लिखिए। प्रत्येक के निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। ये लीजिए, अब घात लिखनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है,
कह रहे 5x की पावर 3 और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब घात को कैसे देखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी हमारे पास बहुपद लिखा हुआ उसमें कहें कि इसकी बहुपद की घात बताओ, तो सबसे ज्यादा जो घात होगी, चर की सबसे बड़ी जो घात होगी, जैसे कि यहाँ 1 पावर या 2 पावर या 3 पावर, तो इसकी घात क्या हो गई, घात कितनी हो गई इसकी 3। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है 4 माइनस बाई का स्क्वायर, तो घात की कितनी आ गई, घात इसकी 2 आ गई। तीसरा जो क्वेश्चन है इसी में जो तीसरा क्वेश्चन है 5t माइनस अंडर रूट के अंदर 7। चर क्या है इसमें, चर t है, तो t की पावर कितनी है, 1 है, तो घात कितनी आ गई इसकी 1 आ गई, ठीक है। घात कितनी आ गई, 1 आ गई। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसी में, पहले इनको हम रख करते हैं, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, निम्नलिखित बहुपदों में, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद, कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन बहुपद द्विघात है, कौन कौन बहुपद द्विघात है और कौन कौन बहुपद त्रिघात है, त्रिघाती है। अब लीजिए भाई, 3 घात वाला, 1 घात वाला, 2 घात वाला, त्रिघात वाला, ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर किसी घात की, किसी बहुपद की पावर 1 होगी वो रेखिक होगा, 2 पावर होगी द्विघात होगा, 3 पावर होगी तो त्रिघात होगा। लो, इतना छोटा सवाल है। पहला क्या कह रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस एक्स, कैसा बहुपद है, सबसे ज्यादा पावर कितनी है इसकी, 2 पावर है, तो 2 पावर मतलब द्वि, द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3, रेखिक मतलब 1, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आता है यह रेखिक लिख रहे हैं, द्विघात, द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। अब दूसरा देख लो इसमें, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस एक्स की पावर 3। अब सबसे बड़ी पावर कितनी है इसकी, 3 पावर। क्या लिखोगे, जा तो घुमाने की जरूरत नहीं है इसमें, यह है त्रिघात बहुपद है। इसी में जो तीसरा क्वेश्चन है, इसी में जो तीसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, बाई प्लस बाई की पावर 2 प्लस 4, तो कितनी पावर है इसमें सबसे ज्यादा, 2, लिख देंगे आता है यह है द्विघात बहुपद है। ये लीजिए, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसके बाद जो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। अब एक्स की कितनी बड़ी पावर है सबसे ज्यादा, 1, रेखिक बहुपद है। अतः यह रेखिक बहुपद है।
कैसा बहुपद है देखिए। पांचवा क्वेश्चन देखो, इसमें पांचवा क्वेश्चन लिखा 3t, टी चर क्या है इसमें, टी पद भले से ही एक है लेकिन पर चर बहुपद तो है ये, तो कितने इसमें, एक पावर, तो कितनी हो गई, अतः यह है एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, छठा क्वेश्चन इसमें देखो, जो छठा सवाल है r की पावर 2, r की पावर 2 बहुपद है ये, चाहे एक ही पद है इसके अंदर, और बहुपद की पावर कितनी है 2, लेकिन कहते हैं यह एक 2 घात बहुपद है। सातवां सवाल की देखो, इसमें सातवां क्वेश्चन क्या है देखो, 7x की पावर 3, 7x की पावर 3 कितनी पावर इसमें 3, लिखेंगे आता है यह एक त्रिघात बहुपद है। चलिए त्रिघात बहुपद आ गई। इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट